फिर हजरत आयशा सिद्दीका से निकाह हुआ। और इसका वजह और रीजन क्या है? हदीस पाक में आया, सरकार फरमाते 3 या 4 दिन तक जिब्राइल अमीन मेरे पास रेशमी कपड़े में कुछ लेकर आए और कहा या रसूल अल्लाह आप देखें। तो जब रेशमी कपड़े की चादर ऊपर से हटाई तो उसमें हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तस्वीर थी। तो जिब्राइल अमीन ने कहा आका आपको निकाह इनसे करना है, ये अल्लाह का हुक्म है। कहो सुभान अल्लाह। ऐसे निकाह नहीं हुआ था। और बेटी किसकी थी? सिद्दीक अकबर की बेटी। वहां मोरा तन मन धन सब भोग दिया। ये वो शान वाले और अजमत वाले सैयदना सिद्दीक अकबर कि अपनी जान माल औलाद सब हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दिया। यारे गारे महबूबे खुदा, सफर और हजर के साथी, हजर के साथ साथ हिजरत के भी साथी और साथ में कब्र मुबारक में भी साथ। उनकी बेटी से निकाह की बात आई तो सैयदा आयशा की अजमत ये है कि अल्लाहु अकबर 3 या 4 दिन तक जिब्राइल अमीन तस्वीर लेकर आते और दिखाते थे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि आप सैयदा आयशा से निकाह फरमाएं। फिर हुजूर ने इनके साथ निकाह फरमाया। और इसकी वजह क्या थी? 10 तो बेवा या मुतल्लका, या तो कोई इनके शोहर का इंतकाल हुआ तो निकाह फरमाया। और हजरत फारूक आजम की बेटी हजरत हफ्सा भी हुजूर के निकाह में थी। गालिबन इनके शोहर भी शहीद हो चुके थे तो हुजूर ने निकाह फरमाया। आज है किसी के अंदर हिम्मत कि एक औरत बेवा हो जाए तो उसके साथ शादी करे, जिंदगी गुजारे? आज एक मर्द अपने लेवल की लड़की तलाश करता है। आज के लोगों की सोच इस्लाम आने के बाद भी ये है कि वो बेवाओं से दूर रहते हैं। लेकिन ये सरकार की ज़ात मुबारक है कि 10 बेवा या मुतल्लका औरतों से मेरे मुस्तफा ने निकाह करके बताया कि इंसाफ कायम करना है, औरतों को असमत देनी है। तो मुझसे सीखें और सुने। हुजूर पे तान करने वाले अल्लाह अकबर। सरकार की शान तो ये है कि जो अपने गुलामों को ये तालीम दे, कुल्लुल मुमिनीना यखुद्दु मिन अबसारी व यहफज़ु फुरूजहुम। कुरान कहता है महबूब आप फरमा दीजिए कि जब मोमिनीन चला करे तो उनकी निगाहें झुकी होनी चाहिए। इस्लाम तो आंखों पे हया का पर्दे बिठाने की बात करता है। जिस नबी का कलमा पढ़ ले, अरे जो हुजूर का आशिक हो जाए उसको दुनिया की खूबसूरती जमती नहीं है। तो हुजूर की शान का आलम क्या होगा? ये मेरा जवाब है। आप समझ जाए पोशीदा तौर पर कि जो हुजूर के हवाले से गलत सलत बात करते हैं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात मुबारक ऐब निकालने जाते हैं, ऐब निकल नहीं पाता। बालिग औरत से तो तुम्हारा मजहबी, अरे हमारा कानून भी कहता है कि बालिग हो जाए तो औरत से निकाह कर सकते हैं। हाँ, लेकिन तुमने 18 साल की कैद लगाई। इस्लाम में बालिग के 18 साल की कैद नहीं है। 9 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक औरत बालिग होती है, निकाह जायज हो जाता है, मना नहीं है। अरे भाई आवारा छोड़ोगे तो तुम्हारे लूंडे इधर उधर मुंह मारेंगे। लेकिन हमारा मजहब इतना पाकीज़ा है कि ये हुक्म देता है कि मर्द अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को कंट्रोल न कर सके तो उनके माँ बाप को चाहिए कि बच्चों का निकाह जल्दी कर दे। इधर उधर मुंह तो नहीं मारेगा। जानवरों की तरह तुम्हारी औलादें फिरती है और हमें सिखाते हो इस्लाम। हमारा इस्लाम तो इतना पाकीज़ा है, लीगली तौर पे निकाह करो। और फरमाया जब एक से पेट नहीं भरता तो इस्लाम कहता है फन की हो माताबलकुम मिनन निसा मसला वसुला सवरुबा, 1 या 2 3 4 तक की इजाजत अता फरमाई लीगली तौर के ऊपर। इसको कहते इंसाफ। मुंह मार के किसी की जिंदगियां खराब करने को इंसाफ नहीं कहते। इस्लाम तो वो कहता है आसान करो निकाह, ज़िना करना मुश्किल हो जाए, ये हुजूर का फरमान है। और तुम हमारे ऊपर इस्लाम की बात और सिखाने की बात करते हो। अपने घर के अंदर झांक कर देखो कितने खुराफात और कितनी बुराइयां मौजूद है। अगर चौपड़े खोलने जाए ना तो सब पता चल जाए कि उन्होंने भी कितनी दासियां अपने तौर पे रख ली थी। वो दासियां थी, वो निकाह नहीं किया था, वो शादी नहीं की थी लीगली तौर पर। तो दासियों का इस्तेमाल हमारे यहाँ नहीं है। हमारे अंदर तो एक आदमी हो, 2 गवाह हो और उसके बीच में ये कहा जाता है कि इस औरत को अपने हक में कबूल फरमाता हूं। ये है हमारा मजहब इस्लाम। और हुजूर ने इसी की तालीम दी। तो सैयदा आयशा की सीरत भी मुझे बयान करनी है। तो हुजूर ने इनसे निकाह फरमाया। कंवारी थी, आपके बतन से औलाद नहीं थी। वजह क्या थी? हुजूर का दीन उम्मत तक पहुंचाना था, सबसे बड़ी वजह। और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक हुजूर अलैहिस्सलाम के असवाज में भी कोई नहीं। अल्लाह ने हजरत आयशा को ऐसा इल्म अता फरमाया कि उस जमाने के अंदर सबसे बड़ी आलिमा, फकीहा, मुजतहिदा, मुफस्सिरा कहलाती थी।
और आपको हैरानी होगी जब सहाबाए किराम हुजूर के विसाल के बाद किसी मसले के अंदर उलझन पैदा हो जाती, किसी मसले को हल नहीं कर सकते थे, हजरत आयशा सिद्दीका की बारगाह के अंदर हजरत अबू हुरैरा जैसे सहाबी, हजरत मूसा अशअरी जैसे सहाबी, अजिल्ला सहाबाए किराम की जमात की बात कर रहा हूँ, वो हजरत आयशा सिद्दीका की बारगाह में आते थे, मसला पूछते थे और आप कहते हैं जब उनसे कोई बात पूछी जाती थी कसम खुदा की वहां सारे मसले हल हो जाया करते थे। और सुने दो मेरे आका फरमाते हैं नहीं हाँ कहा हुजूर ने कि अल्लाह ने आयशा को इल्म अता फरमाया, आधी 50% की बात की हुजूर अलैहि सलाम। और सुने फरमाया गया कि पूरी दुनिया की औरतें एक तरफ और ये अब नहीं कयामत तक चाहे कोई कितनी भी पढ़ लिख कर बड़ी हो जाए, लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका के फहम, आपकी इश्तिहाद, आपकी फकी, आपकी आलिमाना जो फिरासत थी, आप उस वक्त वहां तक कोई नहीं पहुंच सकती। कहा सारी दुनिया की औरतें एक तरफ और अज़वाज मुतहरात भी सारी एक तरफ। कहो सुभान अल्लाह। हुजूर की सारी बीवियां एक तरफ आयशा सिद्दीका, कहा उनके जितना इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं अता फरमाया है। और हकीकत है बड़े बड़े साहबाई किराम हजरत आयशा की बारगाह में आकर सवाल जवाब किया करते थे। जब किसी को समझ में नहीं आता वो सवाल करते थे। मकसद यही था कि बाहर का दिन तो लोग देखकर सीख लेंगे, घरेलू जिंदगी मेरी बताएगी तो मेरी आयशा बताएगी। और कसम खुदा की आप देखें हदीसों की रिवायतों के अंदर तो फर्स्ट नंबर पर हजरत अबू हुरैरा की बात आती है। ये 5000 हदीसों को रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा है, लेकिन आप देखें सैयदा आयशा सिद्दीका की शान ये है कि हुजूर की कमोबेश 2000 हदीसों को रिवायत किया है। कितनी हदीस है? ये आपके लिए बहुत छोटी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात, क्योंकि मैं उसकी बात समझ सकता हूँ कि हदीस को रिवायत करना कोई मामूली काम नहीं है। आपने 2000 हदीस रिवायत की है, 2000 फरमान, 2000 फरमान, कमों में ज्यादा भी हो सकते हैं। ये हुजूर की इज़्तिवादी जिंदगी को, हुजूर के घरेलू जिंदगी को उम्मत तक पहुंचाने के लिए सैयदा आयशा सिद्दीका का बहुत बड़ा रोल नजर आता है। सरकार ने इसलिए आपसे निकाह फरमाया और इसलिए आपके बतन से कोई बच्चा भी नहीं। क्यों? इसलिए कि जब बच्चे पैदा होते तो औरत बिजी हो जाती है, मसरूफ हो जाती है, एक्स्ट्रा इबादत नहीं कर पाती। आपने भी देखा होगा कि जब बच्चे पैदा होते तो औरत की जिंदगी पूरी बदल जाती है। ये हुजूर के दीन के लिए खास थी और अल्लाह ने ये शान अता फरमाई थी आपको कि सूरह नूर अल्लाह ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में 18 आयत कुरान के नाजिल फरमाए। मैंने ये वाक्य कभी बोला नहीं, आज सुन लीजिए। मैं इसको इरादा करके आया था कि मैं आपको इस तोहमत का वाक्य बताऊंगा, इसलिए कि आज अगर अच्छे इंसानों पे तोहमत लगे तो बड़ी बात नहीं है। मैं आयशा सिद्दीका जैसी जात और एक सहाबी पर भी तोहमत लगाई थी और इसी तोहमत के ऊपर अल्लाह ने सूरह नूर का नुज़ूल फरमाया था, 18 आयतें। और एक खास बात देखो, साबिकीन अंबिया किराम की जितनी उम्मतें गुजरी उसमें तयम्मुम नहीं था, पानी से ही पाकी हासिल होती थी। ये हुजूर का सदका है कि पानी ना हो तो मेरी उम्मत मिट्टी पे भी हाथ मारेगी तो अल्लाह पाकी अता फरमाएगा, नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये आपको पता है तयम्मुम की आयत किसकी वजह से नाजिल हुई? सैयदा आयशा सिद्दीका। किसी ने एक दिन आके सिद्दीक अकबर से कहा कि आपकी बेटी की वजह से आज फिर अल्लाह ने उम्मत को बहुत बड़ा तोहफा अता फरमाया है। हुजूर के साथ सफर में अक्सर रहती थी हजरत आयशा। हुजूर इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते कि कभी अकेले होते ना तो रेस लगाते हुजूर कि चलो आयशा हम दौड़ते हैं। इतनी मोहब्बत थी। औरतों के साथ कैसे रहना है ये भी हुजूर ने हमें बताया। और तुम्हारी जिंदगियों को तो कोई पढ़ लेना तो बड़ा गुंडा निकले, और हुजूर की जिंदगी को कोई पढ़ ले चैलेंज के साथ, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर अच्छा इंसान बनना है तो सीरत मुस्तफा पढ़ो, तुम्हें अच्छा इंसान बनाएगी। पहले तो इंसान है फिर सब है, इंसानियत ही ना हो तो फिर क्या मामला। अच्छे इंसान बनना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पे अमल करो, अच्छा इंसान बनेगा। चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है भी मेरे हुजूर ने बताया है, बीवी के साथ कैसे रहना है ये भी मेरे हुजूर ने बताया, पड़ोसियों के हक क्या है ये भी मुस्तफा ने बताया, माँ बाप के साथ क्या सलूक करना है
मानो, हमारे पैगंबर ने बताया, इसलिए तो हमारे यहाँ वृद्धाश्रम नहीं है। एक काफिर ने कहा था कि मुसलमानों के अंदर बहुत बड़ी चीज है कि वृद्धाश्रम नहीं है, कि माँ बाप बूढ़े हो गए तो फेंक दो, मरे या जिए। हमारे हुजूर ने तो ये बताया कि तुम्हारे माँ बाप के कदमों में अल्लाह ने जन्नत रखी है। तो सोचो कोई जन्नत को बाहर निकालेगा? ये हमारी खासियत है। इसलिए तो कहता हो, अगर अच्छा इंसान बनना है तो मुस्तफा की सीरत पे अमल करने वाला बन जाओ। तो अच्छा इंसान बनेगा तो अपने माँ बाप की इज्जत करने वाला भी बन जाएगा। वरना वृद्धाश्रम में फेंक देते, मर जाते, सड़ जाते, पता भी नहीं चलता। हमारे यहाँ ये तसव्वुर नहीं है। बाप को जन्नत का दरवाजा कहा, माँ के कदमों में मुस्तफा ने कहा जन्नत अल्लाह ने रखी है। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। ये है हमारा मसलक और ये है हमारा मसला, ये है हुजूर की सीरत। हजरत आयशा के साथ हमेशा सफर में थे। एक दिन ऐसा हुआ कि पढ़ाओ क्या सरकार ने, सुने आयत के तयम्मुम का नुज़ूल कैसे हुआ। तयम्मुम की आयत कैसे ना, तयम्मुम समझे ना भाई, पानी ना हो तो मिट्टी पे हाथ मार के पाकी हासिल कर सकते हैं। इसके मसाइल बहुत अलग है, लेकिन खैर एक ही मसला ये समझिए। अब ऊंट रखे थे, हजरत आयशा सिद्दीका का हार गिर जमीन पे आया। अब तलाशी चालू है, सहाबा किराम ढूंढ रहे हैं, और इतने में ऐसा हुआ कि नमाज का वक्त आया और कज़ा होने का, और पानी आसपास कुछ नहीं था, पानी बहुत दूर था। सहाबा किराम की इज़्तिराबी हालत है, बेचैन है, इसलिए कि हम तो माल जाए हो जाए तो बेचैन होते हैं, हमें नमाज की कोई फिक्र नहीं है। हमारी एक नमाज भी चली जाए कभी हमें अफसोस नहीं होता। होता है 10 रुपए का नुकसान हो जाए तो आदमी सर पटक पटक के दिन भर सोचता है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन अगर एक नमाज हमारी छूट जाए हमें परेशानी नहीं होती। साहबा किराम की जिंदगी को देखे, फारूक आजम की खाली एक दिन जमात छूट गई, 1 लाख रुपए की जमीन अल्लाह के राह में दे दी। जमात छूटने की बात करता हूँ, जमात नमाज छोड़ने की बात नहीं है। असलाफ की जिंदगी को पढ़ कितनी खूबसूरत जिंदगियां थी। कहा आका जमात नमाज का वक्त आ गया, कज़ा होने का डर है। लोग सिद्दीक अकबर की बारगाह में कहा कि देखो हज़रत आयशा का हार खो गया और हम इसमें इसी में लगे हैं। सिद्दीक अकबर गुस्से हो गए और अपनी बेटी के पास आए और यूं ठूंसे जैसा किया। कहा क्या करती हो, और ये तुम्हारा हार खो गया और हम यहाँ तलाश करने में। बाप बेटी का रिश्ता था, बोलने लगे। तो चूंकि हुजूर भी वहां मौजूद थे तो हया की भी बात थी, हुजूर का एहतराम की भी बात थी, तो बहुत ज्यादा नहीं कहा आपने। हार तलाश रहे हैं, नमाज का कज़ा का वक्त करीब है। इतने में क्या था, जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू व इन कुंतुम मरदा अला सफ़रिन अव जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति अव लमस्सुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदा तय्यबा फम्सहू बिवुजूहिकुम। ये आयत का नुज़ूल हुआ का आका जब पानी ना हो तो जमीन पे हाथ मारो और वजू कर लो, नमाज हो जाएगी। तो कहा सिद्दीक अकबर से किसी ने कि आपकी बेटी की वजह से उम्मत को और एक अल्लाह ने इनाम अता फरमाया। फिर जब ऊंट उठाए गए तो हार ऊंट के नीचे था। सुन्नी तो जब वो देखता है तो उसको ऐब नजर नहीं आता, वहाबी देखता है तो उसको नजर आता है कि हुजूर को गैब होता तो हार ना दिखता। चलो हो गई ये बात। अगर हार मिल जाता तो तयम्मुम कहां से मिलता। वहाबी बोलता है समझता नहीं है, और सुन्नी बोलता है तो समझ कर बोलता है। जब हम पढ़ते हैं तो इश्क़ रसूल नजर आता है, ऐब नजर नहीं आते। इसलिए कि जो हुजूर से मोहब्बत करता है वो ऐब नहीं ढूंढता, वो फजीलतें बयान करता है। ये है अहले सुन्नत वल जमात। और इसमें भी बात आ गई, इनमें गैब होता तो हार कहां से मिलता। तो मैं कहता हार मिलता तो तयम्मुम कैसे मिलता। ये हुजूर की हिकमत थी, किसी चीज का ना बताना हुजूर की हिकमत होती है, और हुजूर बता दे वो भी हुजूर की हिकमत होती है। इसी तरह आयत नूर का नुज़ूल, अब इसको सुन ले वरना वक्त हो जाएगा। तोहमत लगी हजरत आयशा सिद्दीका पर। मक्का मदीना मुनव्वरा में एक हंगामा था, बहुत फैल गई थी, मुनाफिकों ने बहुत बात फैलाई थी। ये होता है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। कुरान कहता है मुनाफिक इतना खतरनाक है कि उसको अल्लाह जहन्नम के सबसे नीचे तबके में रखेगा। यानी कलमा भी पढ़ेगा, दोगलापनी करेगा। कलमा भी पढ़ते हैं ना ये लोग, लेकिन इल्म गैब का इनकार करते हैं। कलमा भी पढ़ते हैं, हुजूर के माँ बाप का ईमान नहीं मानते। हाँ, हम ऐसे नहीं है।
हम ऐसे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नियों शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें हक जमात में पैदा किया, वरना गुमराही इतनी खतरनाक है कि मरेंगे तो इन्हें सबको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। अभी नहीं पता चलेगा। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें अहले सुन्नत वल जमात में अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमें गौसो ख्वाजा का दामन अता फरमाया। कोई बड़ी बात, बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुरान पढ़ के गुमराह हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कुरान पढ़ के हिदायत पाएंगे। अल्लाह का शुक्र करो कि हम पढ़ के हिदायत पढ़े। हाँ, इसलिए हम उल्टी पुल्टी बातें नहीं करते। तो अर्ज ये कर रहा था कि सूरह नूर का नुज़ूल हुआ। हुजूर सफर पे थे, काफिला ठहरा। तवज्जो ये सुना इस वाक्य को, ये कुरान के अंदर मौजूद है। सूरह नूर की तफसीर के अंदर 18वां पारा, आधा सिपारा होता है सूरह नूर। इसके अंदर जीना के हुक्म बयान के अल्लाह ने कि शादीशुदा जीना करे तो क्या सजा, ना कुंवारा करे तो क्या सजा। ये सब अहकामात इसके अंदर मौजूद है। कजावे रखे थे और आपकी उम्र शरीफ छोटी थी, तो कजावा जो था ना पालकी, वो ऊंट के ऊपर रख दी। अब सहाबा किराम का ऐसा कि आप अंदर बैठी हैं और ये निकले और आप हाजत के लिए दूर तशरीफ ले गई थी। अब आप जब वापस आई तो काफिला नहीं था, अब अंधेरा न, रात का वक्त, जंगल है। आप बैठ गई उसी जगह। एक सहाबी रसूल जो हुजूर के साथ हमें चलते थे, इनका काम ये था कि काफिले से दूर होते थे, काफिले की गिरी पड़ी चीजों को उठाते थे। इनका नाम सुफियान था गालिबन। वो आए, उन्होंने देखा कि आयशा सिद्दीका है, तो आपने अपने ऊंट को आगे छोड़ दिया और इशारा किया कि आप बैठ जाएं, और फिर धीरे से आप आगे आके ऊंट की नकेल पकड़ के चलने लगे, मदीना पहुंच गए। मदीना शरीफ में जब ये पहुंचे तो मुनाफिकीन ने शोर बर्पा किया। अब समझिए इन्होंने तोहमत लगाई। मैं खुला लफ्ज नहीं बोलता, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया। और प्रोपेगेंडा बहुत आसान है, फितना करना आसान है, बहुत आसान है। कहीं भी नहीं, कोई बात किया तो आप एक दो आदमी को, ना हो तो अभी फितना चालू। फितना बहुत आसान है, फितने को रोकना बहुत मुश्किल है। आदमी अच्छा हो, इसके हवाले से आदमी 4-5 आदमी मिलकर फितना करे, वो बेचारा परेशान होता है। लेकिन खैर, तुम किसी अल्लाह के बंदे को परेशान करोगे, अल्लाह जब तुम्हारी पकड़ करेगा तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसको याद है। ये फितना परवरी जो अपने अंदर होती है ना, इसको निकालो। फितना नहीं करने का किसी के हवाले से, फितना करने की आदत होती है, तोहमत लगाने की। अगर वाकई वो बंदा ऐसा है तो हकीकत है, लेकिन नहीं है तो फिर उसको क्यों इल्जाम देना। तोहमत लगाई और इतना शोर बर्पा कर दिया पूरे मदीना शरीफ के अंदर। सैयदा आयशा को जब ये बात पता चली तो आप बेहोश हो गई और कहा कि या रसूलल्लाह मुझे इजाजत है, मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूं। सरकार की बारगाह में लोग आकर पूछते कि आका आप क्या फरमाते, तो हुजूर फरमाते, बुखारी की रिवायत है, कसम खुदा की मेरी बीवी की तरफ से मुझे खैर की उम्मीद है और मेरी बीवी अच्छी है। हुजूर ने ये बयान फरमाया। लेकिन हुजूर ने बाकायदा ऐसा नहीं कहा कि तुम लोग क्या करो, हुजूर खामोश थे, इसलिए कि बीवी का मामला था। अगर हुजूर, अरे मेरे आका कहते शरीयत है, 6 महीने का बकरी का ज़बा किया हुआ बच्चा कुर्बानी में नहीं चलेगा। हुजूर कहते तेरे लिए चलेगा तो चलेगा। मर्दों के लिए सोने के कंगन हराम है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत कहते सुराका तुम्हारे लिए हलाल है, तो वो हलाल होते हैं। वो कहते तो कानून इस्लाम, वो कहते तो दीन हो जाए। लेकिन बात ये थी, मुनाफिकीन का एक टोला तरफ था और वो इतने हंगामा आराई कर रहे थे और इतनी बदमाशियां थी। हुजूर गवाही नहीं दे रहे थे कि ऐसा मामला, हुजूर खामोश थे। लोग पूछते, हुजूर कहते मेरी बीवी है, पाकीज़ा है, तारीफ फरमाते थे। हुजूर ने कुछ नहीं कहा, हुजूर खामोश थे। फिर ऐसा हुआ, आयते नूर बहुत दिनों बाद नाजिल हुई, हंगामा हो रहा था। सोचे कितने पाकीज़ा लोगों पे उंगली उठाई गई है। अगर आज हम पे कोई उंगली उठाते तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी तो हम, और वो भी किसके खिलाफ, उम्महातुल मोमिनीन, कुरान कहे उम्मत की माँ, अज़वाज मुतहहरात पाकीज़ा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फारूक आज़म को बुलाया, आशिकों की बात सुने, कहा उमर तुम क्या कहते हो। अब देखो, ये होता है हुजूर की मोहब्बत और इश्क़ रसूल, ये होता है यकीन और ईमान।
कहा उमर तुम क्या कहते हो? कहते कसम खुदा की आका। पहले तो हुजूर की शान बयान की। अरे अल्लाह ने आपकी शान इतनी बुलंद रखी, एक मक्खी जैसी मक्खी आपके जिस्म पे नहीं बैठ सकती। वजह कहा गंदगी पर बैठ के आए और जिस्म मुस्तफा पर बैठे। जब कुदरत को मक्खी बिठाना गवाना नहीं तो क्या अल्लाह आपको ऐसी बीवी अता फरमाएगा? आका आयशा सिद्दीका अजमत वाली है, वो खैर पर है। ये तारीफ बयान फरमाई। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी को बुलाया। कहा उस्मान तुम्हारा क्या ख्याल? तो कहते कुर्बान जाइए मुस्तफा जान रहमत पर। कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपका साया जमीन पे नहीं रखा कि लोग अपने पैरों के नीचे साया मुस्तफा को ले ले। साया मुस्तफा किसी नापाक गंदगी चीज में पड़े। जब साया मुस्तफा की तौहीन बर्दाश्त नहीं तो क्या अल्लाह आपको ऐसी बीवी अता करेगा? ये शान। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मौला अली को बुलाया। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। जब इल्म का दरवाजा खुलता है तो हैदर कर्रार की जबान खोली। कहते आका आपकी बात क्या कहो कि जब आपकी नालैन के अंदर थोड़ी सी मिट्टी लग जाए तो जिब्राइल आकर कहे आका वो नालैन की मिट्टी को साफ कर ले। बताइए जब कुदरत को आपकी नालैन पे लगने वाली मिट्टी गवारा नहीं है तो क्या खुदा आपको ऐसी भी अता करेगा? अब ऐसी तसल्ली सुनी तो हुजूर का दिल कितना खुश हुआ होगा। हजरत सैयदा ज़ैनब उम्महातुल मोमिनीन कहती है हमसे बेहतर आयशा सिद्दीका है। हजरत जो है अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं हमसे बेहतर वो हजरत सुफियान है जिनके ऊपर तोहमत लगी थी। हमसे बेहतर आयशा सिद्दीका है। जो असहाबे किराम हुजूर के दीवाने थे वो सैयदा आयशा की फजीलत बयान कर रहे थे। चंद दिन गुजरने थे, अल्लाह ने सूरह नूर का नुज़ूल फरमाया और एक नहीं 18 आयतें आयशा सिद्दीका की पाक दामनी के अंदर अल्लाह ने नाज़िल फरमा दी थी। तवज्जो की बात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगी तो छोटे से बच्चे ने गवाही दी थी। हजरत मरियम पे तोहमत लगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी तो जो है छोटी उम्र के अंदर थे, उन्होंने गवाही दी थी ये अज़मत मुस्तफा है। जब आयशा सिद्दीका पे तोहमत लगी तो जमीन से गवाही नहीं आई थी, अल्लाह ने अर्श से आयशा सिद्दीका की गवाही अता फरमाई थी। महबूब आप खामोश रहे, आप ना बोले इसलिए आप कहेंगे तो कोई हदीस को ज़ईफ भी कह सकता है। अब बोलेगा तो खुदा का कुरान बोलेगा, मुस्तफा पे उंगली उठेगी। अगर मुशरिकीन मुस्तफा की जात पे उंगली उठाए तो अल्लाह तब्बत यदा की सूरत नाजिल करता है। मुशरिकीन अगर मुस्तफा की जात पे उंगली उठाए कुरान वद्दुहा नाजिल करता है। अल्लाहु अकबर। महबूब आप बोलेंगे हदीस ज़ईफ हो सकती है, आपकी आयशा के लिए अल्लाह कुरान उतारेगा और क़यामत तक जब कुरान पढ़ा जाएगा आयशा सिद्दीका की अज़मत बयान की जाएगी। ये है। और एक खास बात तौहीद की बात आई, तवज्जो तौहीद की बात आई। जब मुशरिकीन ने तौहीद की बात की, बुत परस्ती की, तो अल्लाह ने 4-5 आयत उतारी। कुर्बान जाइए हुजूर की शान पे। कहा महबूब जब हमारे दुश्मन बोलेंगे, तवज्जो, जब हमारे दुश्मन बोलेंगे तो हम 4-5 आयतों में जवाब दे देंगे, लेकिन जब आपकी अज़मत की बात आएगी तो 4-5 आयत नहीं बल्कि अल्लाह 18 आयत नाज़िल फरमाएगा। किसी की गवाही जमीन पे हुई, किसी की गवाही बच्चे ने दी, किसी की गवाही नबी ने दी, लेकिन आका आपकी अज़मतों पे कुर्बान कि आपकी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका पाकिज़ा आलिमा फकीहा मुजतहिदा के ऊपर तोहमत लगेगी तो कुरान उसका जवाब देगा। लोग जमीन पे गवाही देते हैं आयशा सिद्दीका की अज़मतों को सलाम कि उनकी गवाही अर्श वाला खुदा अता फरमाता है। अब बताइए जब तक कुरान पढ़ा जाएगा, कुरान पढ़ा जाएगा, सूरह नूर की 18 आयतें पढ़ी जाएगी तो बताइए हजरत आयशा सिद्दीका की शान बयान की जाएगी। अल्लाह ने ये मकाम अता और 10 चीजें ऐसी है जो आपकी खासा है। क्या कि आप सिद्दीक अकबर की बेटी है, छोटी बात नहीं है। यारे गारे महबूबे खुदा, आहा कौन सिद्दीक अकबर, क्या बोलूं, मैंने बहुत बयान किया। बस इतना याद रखें कि इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा हजरत सिद्दीक अकबर की फजीलत बयान करो,
जब नबी के घर वाले बोलते हैं ना तो इल्म के दरिया निकलते हैं। हम तो पूरी तकरीर में इनकी इतनी शान बयान नहीं करते, उन्होंने 2 जुमलों में बयान कर दी। क्या शान बयान करूं? नबी के रोजे में आराम फरमा है, यही बहुत बड़ी शान है। इसलिए घरे इनकी बेटी सिद्दीक अकबर की बेटी आयशा सिद्दीका और 2 मुहाजिरीन की बेटी, यानी इनकी माँ बाप ने हिजरत की। इनकी बेटी आयशा सिद्दीका हुजूर कितनी महबूब, एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, इतनी महबूब है। जहां हुजूर का रोजा है ना वही हुजरा आयशा था। जहां हुजूर का रोजा है वही आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा मुबारक था। और उम्मत के इत्तेफाक है कि जिस जमीन के ऊपर जिस जमीन के हिस्से के ऊपर मुस्तफा का जिसमें अतहर लगा है वो अर्श से भी अफजल है। और ये वो हुजरा मुबारक है कि कयामत तक 70,000 फरिश्ते सुबह में सलाम पेश करने आते हैं, शाम को 70,000 पेश करने आते हैं। और कयामत तक जब मुसलमान हज के लिए जाएगा तो वो हुजरा आयशा के पास जरूर जाएगा। ये शान भी अल्लाह ने आपको अता फरमाया। और हुजूर का विसाल हुआ ना तो हुजूर के बहुत करीब थी हजरत आयशा सिद्दीका, जिब्राइल अमीन फरिश्ते और हुजूर और माँ आयशा सिद्दीका। और जब आपने मिसवाक चबाई ना आखिरी वक्त तो बहुत कड़क, तो सैयदा आयशा ने अपने मुंह में लिया, उसको नरम किया और वही चीज हजरत आयशा ने हुजूर को अता फरमाई। तो समझे आखिरी लम्हे में भी वही चीज हुजूर ने ली। और इतनी मोहब्बत थी कि जब कभी हजरत आयशा पानी पीती ना तो पानी रखती तो क्या आयशा लाओ मुझे दो, और ये बताओ किस साइड से तुमने पानी पिया था। और कहते आका मैंने इस साइड से पानी पिया था। हुजूर वहां से अपने लब मुबारक लगा के पानी को नोश करते थे। ये मोहब्बत, इतनी मोहब्बत थी हजरत आयशा से कि सहाबाई किराम का भी मामला ऐसा था कि 10 अज़वाज थी ना हुजूर के 11, लेकिन जब हजरत आयशा के घर में हुजूर होते ना तभी तोहफे बहुत आते थे, बहुत तोहफे आते थे। इतनी मोहब्बत थी। अज़वाज ने कहा भी या रसूलल्लाह, सहाबाई किराम से कहा कि हमारे घर में भी हो तो तोहफे भेजे। तो कहा मेरी आयशा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। और कहा कि मेरे आयशा के बारे में मुझे इस तरह सवाल ना करो। और जब ये बात नहीं हुई तो इन्होंने क्या किया, हजरत फातिमा को बुलाया कि फातिमा आप बात करें अल्लाह के रसूल से, इसलिए कि आप बहुत मोहब्बत है हुजूर का आपसे। हजरत फातिमा गई और बात की तो हुजूर ने फरमाया बेटी ये बता, पहले ही हुजूर ने कह दिया कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ क्या तू उससे मोहब्बत करती है? तो कहा आका क्यों नहीं? कहा कर फातिमा मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरी आयशा से मोहब्बत फरमा। ये शान है। तो हुजरा आयशा वो मुबारक जगह है जहां 2 सहाबी हस्तियां और फिर सरवर कायनात आला फरमा। यही वो हुजरा है कि जहां फरिश्ते। और आपको एक बात बताऊं, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौरे पाक में हुजूर के विसाल के बाद बारिश नहीं हो रही थी। वसीले का इनकार करने वाले सुने, लोग कहते हैं दरगाहों पे जाके बारिश क्यों मांगते हो, अल्लाह नहीं देता। तो भाई कभी कभी ऊपर से नीचे पड़ जाओ ना तो बैठ रही हो, अल्लाह ठीक कर देगा। दवाखाने ना जाइए, जब तक दवाखाने दौड़ते हैं भागते हैं। कोरोना के अंदर अल्लाह पे भरोसा नहीं था, तब तो डिस्टेंस करके नमाज पढ़वाते थे। असबाब काफिरों के बनाए हुए पे यकीन और भरोसा है, अल्लाह वालों पे भरोसा नहीं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौरे पाक में बारिश नहीं होती, कहत इतना था, लोगों ने शिकायत की, कहा अम्मा जान बारिश नहीं हो रही है। तो कहा ठीक है चलो, हुजूर के हुजरे में गई और छत हटा दी और एक छत का एक हिस्सा हटाया और कब्रे अनवर, जहां मेरे आका अलैहिस्सलाम की कब्रे अनवर है, उसके दरमियान आसमान कुछ नहीं था। जब आसमान और कब्रे अनवर के दरमियान कुछ नहीं था तो कहा ऐसी बारिश हुई कि मक्का के अंदर कई दिनों तक हरियाली मौजूद थी, मदीना शरीफ के अंदर कई दिनों तक हरियाली थी। तो कहा पता चला ये फकीहा का इल्म था और सैयदा आयशा का अकीदा था, तुर्बत मुस्तफा को दिखा दो फिर देखो कैसे बारिश होती है। ये आपके दौरे पाक में। और बहुत से 65 साल की उम्र हुई आपकी विसाल हुआ, 6-7 फुट का हुजरा था हज़रत आयशा का, पूरी जिंदगी उसमें आपने निकाली। और छत ऐसी थी कि खड़े हो ना तो सर से टकराए, इतनी सादगी वाली। फरमाती कभी मेरे घर में चिराग जलाने का भी तेल नहीं होता था। अभी कभी तो ऐसा भी वक्त आता कई दिनों तक फांके होते थे,
इस हालात के अंदर उन्होंने जिंदगी गुजारी। 65 साल तक आपकी हयात तैयबा है। दौरे फारूक खुलफाए राशिदीन का पूरा दौर सैयदा आयशा की हयाती में है और इन मामलात के अंदर बड़े बड़े जिल्ला सहाबाए किराम मसाइल के आपकी बारगाह में तशरीफ लाते थे और आप हल करती थी। वजह यही थी कि इल्म मुस्तफा सैयदा आयशा को हुजूर ने अता फरमाया था। ये वजह थी निकाह करने की कि अल्लाह ने आपको फिरासत अता फरमाई थी कि उम्मत तक आपने दीन को पहुंचाया। इसलिए 2 से 2000 हदीसें हुजूर की रिवायत करके आज हमारे पास मौजूद है। और जब भी हम नाम लेते हैं आयशा सिद्दीका से रिवायत है। ये आपका इल्म था, ये आपका कमाल था। अल्लाह ने आपको ये ऐसी बीवी और हजरत खदीजतुल कुबरा। एक आखिरी बात अभी रमजान है, सुन ले, फिर कहते हैं कि इसको पूरा। हजरत खदीजतुल कुबरा की एक आखिरी बात, आपने तो इरादा किया था कि मैं निकाह नहीं करूंगी, 2 शौहरों से बेवा हो चुकी और कैसा बहुत पैगाम आए, अच्छे घर के पैगाम आए, लेकिन आपने कहा मैं नहीं करूंगी निकाह। लेकिन हुजूर से निकाह करने के लिए अल्लाह के रसूल ने पैगाम नहीं भेजा, कहते मैं खुद भेजूंगी। और वजह क्या बनी? जब माल आपका जाता था शाम तक तो लोग गबघाल करते थे, कहते ना छेतरपंडी का मामला होता था, तो कहा मैं अपने माल का अमीन हुजूर अलैहिस्सलाम को बनाकर भेजूंगी। अभी तो तारुफ नहीं था। जब मेरे मुस्तफा गए और शाम से तिजारत करके वापस आए तो उनका गुलाम जो हुजूर के साथ था कहती है देखो क्या मामला हुआ। तो मैसरा कहता है क्या कहूँ, अभी तक इतनी तिजारत की, इतना नफा मैंने कभी नहीं देखा, इतनी बरकत मैंने कभी नहीं देखी। तो मैं कहूं कि जिनका नाम ले लो उनके घरों में बरकत आए, वो ज़ाते सरापा खुद तशरीफ ले जाए तो कैसी माल में बरकत होगी। कहा फिर क्या हुआ? कहा उनकी क्या मैं शान बयान करूं। जब वो चलते थे तो बादल उन पे साया करता था, जब वो चलते थे गर्मी शिद्दत की थी, पसीना बढ़ता है, लोगों के जिस्म से बदबू निकलती है, कसम खुदा की उनका पसीना बढ़ता था, जिस्म से खुशबू की लपेटें आती थी। मालिक की मैं क्या बताओ, वो चलते थे बादल साया करता था, धूल उड़ती थी, लोगों के कपड़े मैले होते थे, लोगों के चेहरे खराब होते थे, लेकिन वो धूल में भी चलते थे तो चांद जैसा चेहरा उनका रोशन नजर आता था। मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब हम शाम पहुंचे तो वहां के पादरी ने कहा ये कौन है? लोगों ने कहा मोहम्मद है, इनका नाम मोहम्मद है। तो वो कहता है इनको मामूली ना समझना, अल्लाह इनके सर पे आके चल के ये ऐलान करेंगे कि मैं आखिरी नबी हूँ। तो कहा कैसे पता चला? तो वो कहता है मैंने देखा जब वो पहाड़ से उतरते थे तो पहाड़ के पत्थर उनके ऊपर सलाम किया करते थे, पहाड़ के दरख्त उनको सलाम किया करते थे। जब ये हुजूर की शान सुनी तो फिर कहती है अब मैं निकाह करूंगी तो इनसे करूंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐलान नमाज के बाद